मित्रों नमस्ते। हम व्याकरण पर चर्चा करते करते भाषा के अनेक बिंदुओं को लेकर हमारा सफ़र यहाँ तक पहुँचा है और कारकों में हमने ये देखा कि ने, को, से और को के साथ के लिए और अपादान का से, इनके बारे में हमने चर्चा की। मुख्यतः मैं और पर अधिकरण कारक के इन दो विभक्तियों की चर्चा करेंगे और संबंध को बहुत सारे वैयाकरण कारक मानते ही नहीं, लेकिन फिर भी का के की पर अपनी चर्चा रखेंगे मैं और पर के बाद। मित्रों, कल शाम को ही किसी साथी ने बहुत ही उत्कंठा से जिज्ञासा एक व्यक्त की कि जब हम तत्पुरुष से समास पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि दूसरा पद प्रधान है उसमें, तो कैसे पता चले कि ये प्रधान है। और उनका कहना ये था कि जब मैं कहता हूँ राजपुत्र तो मुझे तो राजा ही प्रधान लगता है, पुत्र नहीं, ऐसा उनका कहना था। तो मन में ये आया कि मैं कहूँ समास जब पढ़ेंगे तो उसके बाद वहाँ इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं अगर वो साथी मुझे सुन रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दें, राजपुत्र जाता है, राजपुत्री जाती है। हमने दो वाक्य लिखे। अब पुत्र है तो जाता है, राजा का तो कोई लेना देना है नहीं। पुत्री है तो जाती है, राजा का यहाँ भी कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए जिस शब्द के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है वह प्रधान है। प्रधानता का आधार क्रिया में बदलाव है। मैं एक और लिखता हूँ कि पुष्पमाला ले आओ। क्या लेके आएंगे? माला, फूलों की बनी हुई पुष्पमाला। लेकिन इसी को मैं कहूँ कि माला पुष्प, तो क्या लेके आएंगे? पुष्प। माला के गुथे हुए वो एक अलग बात है, लेकिन लेके आने की प्रधानता हमारी पुष्प की है, यहाँ माला की है। तो इसीलिए दूसरा पद प्रधान है कि जिसके आधार पर अर्थ का निर्णय हो। और सच्ची बात तो ये है कि ये जो पहला शब्द है वो तो एक विशेषण की तरह से काम करता है। तो मुझे विश्वास है कि अगर वो साथी सुन रहे होंगे तो पद प्रधानता का आधार क्रिया में बदलाव है, कम से कम इस समास में, और इसीलिए दूसरे पद की प्रधानता की बात की। एक ने जब हम पढ़ेंगे से को पढ़ रहे थे तो वो पर के बारे में बात कर रहे थे कि पर का प्रयोग केवल अधिकरण में ही होता है या अन्य कारकों में भी होता है। ये सवाल कई दिन पहले किसी ने पूछा था, तो मैंने निगमानंद जी को देखा, परमहंस जी को। उनकी किताब है हिंदी का मौलिक व्याकरण, वो मैंने पढ़ी और उसमें कहीं किसी एक पृष्ठ पर ये संदर्भ मुझे मिला। इसी बात को केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो संरचना वाली पुस्तक है उसमें भी ये उदाहरण दिए। उनका कहना यह है कि पर कई बार से के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सी, मेरे कहने पर
यहाँ से क्या, से की जगह पर का प्रयोग है मेरे कहने पर, वह मान गई। पर का अर्थ इसमें हुआ है। मैं के अर्थ में भी कई बार उसका प्रयोग होता है, हालांकि मैं भी सप्तमी विभक्ति का है। लेकिन पर के बारे में मैं एक और बात कह दूं, ये पर 4 हैं, एक नहीं है। एक तो परंतु का अर्थ देने वाला है, मैं गया तो था पर वह मिला नहीं, ये पर परंतु का अर्थ दे रहा है। दूसरा पर पक्षी के पंख हैं, पर कटा पक्षी पड़ा था, पर कटा, पर उसका द्योतक भी है। एक पर अन्य अर्थ के लिए, दूसरा मेरे भाई परदेश चला गया, यहाँ पर का अर्थ दूसरा है। और एक ये सप्तमी विभक्ति का ऊपर वाले अर्थ में है, ऊपर, ऊपर का ऊ समाप्त हुआ, पर बच गया। जैसे ऊपर नाला, ऊ खत्म हुआ, पर नाला, पर नाला पंचों का कहना सिर माथे पे, पर नाला वहीं गिरेगा, तो वो ऊपर वाले नाले की बात कर रहा है, वो पर नाला है। और ये ऊपर जो है, पर तो है आधार के ऊपर रखी हुई चीज़, आधारो अधिकरणम, ये लिखा है कि आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे घड़े में पानी है, ये तो अंदर की बात हुई, लेकिन घड़े पर बूंदें हैं, ये घड़े के ऊपर है उस अर्थ में। लेकिन घड़े के ऊपर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, ये घड़े पर नहीं, घड़े के ऊपर है। मेरे मकान के ऊपर से जहाज निकल गया, तो आधार और आधे में दूरी है। ऊपर का प्रयोग प्रायः है आधार से जब ऊपर होता है, टिका हुआ नहीं होता, टिका हुआ होता है तो पर होता है। मेज पर किताब रखी है, वो आधार पर वो आधे है, लेकिन ऊपर का प्रयोग होता है जब थोड़ी सी दूरी होती है, प्रायः है। इसको हम उस समय भी पढ़ेंगे जब अधिकरण कारक का हम प्रयोग करेंगे। के लिए के में भी मैं भाग्य पर भरोसा है, उसे भाग्य पर भरोसा है, सो उसे मिलते हैं। तीसरा जो के लिए इस अर्थ में भी पर का प्रयोग होता है। जैसे वह धन पर मरता है, वह धन पर मरता है, यानी यहाँ धन पर का अर्थ है धन के लिए, धन के लिए किसी भी तरह के संकट को भोगने के लिए तैयार रहता है, तो धन पर मरता है। और विषय के अर्थ में भी इस पर का प्रयोग होता है, विषय। जैसे वह अर्थशास्त्र पर भाषण देगा, वह अर्थशास्त्र पर व्याख्यान देगा। तो के विषय में इस पर भी पर का प्रयोग होता है, पर। और के प्रति यदि है, के प्रति, तो भी पर का प्रयोग होता है। बच्चों के प्रति, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जो पर है, उससे के
स्थान पर भी आता है, मैं के स्थान पर भी आता है। यानी हम कहें तो मैं अधिकरण कारक है, के लिए संप्रदान कारक है, से अपादान या करण कारक है के विषय में ये संबद्धता विषय की है और सप्तमी प्रयोग ही है के प्रति ये को के अर्थ में है। तो इस तरह से अन्य जो कारक हैं उनमें भी इस पर का प्रयोग होता है। तो मुझे लगता है कि वो अगर सुन रहे हैं तो शायद उनकी जिज्ञासा को थोड़ा सा विराम तो मिला ही होगा। बाकी अगले प्रकरण में हम मैं और पर थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे। तो मित्रों, हम पर विभक्ति पर चर्चा कर रहे थे और हम इस बात को भी जानते हैं कि पर के साथ में का प्रयोग भी है अधिकरण में। अधिकरण आधार को कहते हैं, आधारो अधिकरणम। जिस पर चीज़ रखी जाती है वो आधार है, चाहे मेज हो, कुर्सी हो, पट्टा हो, कोई भी चीज़ हो, आधार हो। मैं कुर्सी पे बैठता हूँ तो कुर्सी आधार। मैं और पर ये दो विभक्तियाँ हैं उसकी। तो पर के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की कि पर का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है, केवल सप्तमी में ही होता है या अन्य भी। हमने ये पाया कि को के अर्थ में भी होता है, से में भी होता है, के लिए भी होता है। लेकिन मैं जो ये विभक्ति है ये कुछ वाक्यों पर आप ध्यान दीजिए कि जेब में, पैंट की जेब में 1000 रुपये। एक वाक्य। अजनवा 7वीं में पढ़ती है। वह हमने ये 3 वाक्य देखे और तीनों में शब्द का प्रयोग है। जेब में, 7वीं में, रोहतक में। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतः स्थिति जो है भीतर, जेब में क्या है, रोहतक में है या 7वीं क्लास में पढ़ती है, अंतः स्थिति जहाँ हो वहाँ में शब्द का प्रयोग होता है। मैं लिख दूँ अंतः स्थिति। ये थोड़े भारी शब्द हैं तो बच्चों को शब्द बताने की ज़रूरत नहीं होती। इस स्थिति को हम केवल उदाहरणों से काम कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता हो कि वो स्थिति उसकी क्या है। कि 2 दिन में कर लूँगा। मैंने ये देखा गर्मियों में नहीं जाऊँगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं।
हमने ये देखा कि समय की अवधि है, इसमें समय है 2 दिन में, यहाँ मौसम की है गर्मियों में, यहाँ सप्ताह में जो समय है, काल है, उसकी अवधि जहाँ है वहाँ भी में का प्रयोग हम देखते हैं। 2 दिन में, गर्मियों में, सप्ताह में का प्रयोग। और में अंदर होता है, जैसे ड्रॉवर में, ड्रॉवर पर नहीं, ड्रॉवर में। तो मैं अंतः स्थिति को बताता है कि अंदर वो चीज़ें रखी है, घर में, बाजार में। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पिताजी कहाँ हैं, कि घर पर है। अब घर पर मैं नहीं, जबकि घर के, क्योंकि उसे पता नहीं है कि घर के बाहर हैं या घर के अंदर। ऐसी स्थिति में मैं की जगह पर का प्रयोग हो रहा है, घर पर होंगे, संभावना है। तो ये जो समय की अवधि है, इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक का चयन करना हो तो भी मैं का प्रयोग होता है। फूलों में गुलाब बढ़िया है, आदमी आदमी में फ़र्क होता है, उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। तो जो स्थिति है उसके लिए भी मैं शब्द का प्रयोग होता है। मूल्य में भी मैंने लिखा 10 रुपये में पुस्तक खरीदी, यहाँ भी मैं है। और हम ये देखते हैं कि पोस्ट कार्ड ₹50 में मिलता है। तो जहाँ मूल्य ज्ञात करना है या बताना है तो वहाँ भी मैं का प्रयोग होता है। अच्छा, व्यक्ति की दशा कैसी है, वह बेहोश में है, होश में नहीं है, बेहोशी में है, वो चिंता में है, वो हर्ष में है, वह खुशी में पागल हो गया। हालांकि से भी है, खुशी से पागल हो गया। तो जहाँ व्यक्ति की दशा है वहाँ पर भी मैं शब्द का प्रयोग होता है, मैं विभक्ति का प्रयोग होता है। और कई बार क्या होता है कि जो निमित्त हैं किसी चीज़ के या समय को भी बताता है, इस बात को कहने में हर्ज क्या है। खरीदने में नुकसान क्या है। खेलने में कितना समय लगाओगे। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं किसी कारण के मुताबिक, किसी कर्म के मुताबिक हम उस में का प्रयोग करते हैं। और ये जो निमित्त है किसी कार्य करने का, उसके आधार पर भी हम में का प्रयोग करते हैं। तो हम कुल मिलाकर अंतस्थिति का बोध कराते हैं। जेब में है, घर में है, शहर में है, ये उसके भीतर क्या है। दूसरा, समय की अवधि में, 2 दिन में, 4 घंटे में, 6 मिनट में, 3 घंटे में पेपर पूरा हो जाएगा। फिर बहुत सारी चीज़ों में से जो एक छाँटनी हो, आदमी में वो श्रेष्ठ है, पूरी क्लास में फला बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान है। और इसके साथ जब मूल्य तय करना होता है
तब भी में का प्रयोग होता है। कि जैसे हमने लिखा था भाई पोस्ट कार्ड 50 पैसे में आएगा, ये किताब इतने पैसे में मिलेगी, इतने रुपये में मिलेगी। व्यक्ति की दशा के बारे में भी में होता है। वह होश में है, वो ध्यान में बैठा है, वो चिंता में है, वो बहुत ही आलस्य में है। तो व्यक्ति की जो दशा है उनके बारे में भी में शब्द का प्रयोग होता है। और बाकी किसी अन्य जो निमित्त हैं उसमें भी में का प्रयोग हम प्राय देखते हैं। लेकिन कारक है अधिकरण। अधिकरण में में और पर दो हैं। पर का अर्थ हमने बताया कि ऊपर रखा है और में का अर्थ है अंदर। अंदर और ऊपर दो स्थितियाँ अलग अलग हैं, लेकिन आधार पर हैं वो दोनों के दोनों। और आधार के अतिरिक्त, पर के अतिरिक्त एक और शब्द है ऊपर। उसमें वो संयोग संबंध नहीं है, वो थोड़ा ऊपर है, इसीलिए वहाँ ऊपर शब्द का प्रयोग करते हैं। हालांकि भाषा चूँकि विकसित होती रहती है, विकासशील है, विभिन्न प्रयोग हैं, तो वो प्रयोग समय और स्थान के कारण बदलते ही रहते हैं। जब हम ने को पढ़ रहे थे तो हमने पाया कि पंजाबी भाषी जो दिल्ली में रहते हैं वे सब जगह ने का प्रयोग करते हैं। मैंने उतरना है, मैंने खाना है, जल्दी करो मैंने जाना है। जबकि हिंदी का वाक्य तो ये नहीं कहता, वहाँ तो ये है कि भाई मुझे उतरना है, मुझे खाना है वगैरह। उसी तरह जो भोजपुरी हैं वो ने का प्रयोग करते ही नहीं, चाहे सकर्मक हो या आकर्मक। हम किए हैं, कौन किए हैं? हम किए। वो खूब बोलता है। हमारे पास एक बच्चा रहता है, वो तो बल्कि लिंग भी बदलता है। मेरी पत्नी तो कहता है दादी आ गया, और मुझे वो कहता है दादा आ गई। अब ये जो परिवर्तन है भाषा में, ये हो रहे हैं स्थान के आधार पर भी, दूरी के आधार पर भी, प्रांत के आधार पर भी, और भाषा विकासशील है। तो इसलिए इन सारे कारकों में कब कौन कहाँ चला जाता है थोड़ा कठिन काम है। कारकों पर कुछ ऐसी पुस्तकें देखने में मिली जो वे उदाहरण हम किसी भी वर्ग में उनको डाल सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहने की बात है। और बच्चों को जो ये विभक्तियां हैं ने, को, से, के लिए, पर, इनके बारे में बता दें। और ये भी बता दें कतई ज़रूरी नहीं है कि संप्रदान के लिए ही होगा, वहाँ को भी हो सकता है। कर्ण कारक में हरदम से ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, वो कर्ता में भी हो सकता है। इसी तरह मैं, अब हमने पर को देखा कि पर जो है वो कहीं के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहीं को के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और कहीं पर वो के विषय में इस्तेमाल हो रहा है। तो भाषा में ये जो प्रयोग धर्मिता है वो व्याकरणों को, भाषा वैज्ञानिकों को एक चिंतन देता है। इस पर विचार करें, चर्चा करें। मित्रों, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, और अगले किसी एपिसोड में हम संधि पर चर्चा करेंगे। संधि वो क्या है, इसकी बात रखें। धन्यवाद।